नैन्सी को बुलाओ जरा, कॉल करो जल्दी से नैन्सी को। आ गई नैन्सी? बताते नहीं तुम लोग। यस सर। हाँ यस सर, बताते नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं क्विज। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। सर हाँ सर बोलो। तो चैट में आंसर देना है। हाँ चैट में आंसर देना, ठीक है। क्लियर करें? यस सर। यस सर। सामने है क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी थॉमसन एंड ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। आपको आंसर ऐसे देना है, आंसर वन, जो भी ऑप्शन हो उसको ऐसे लिख दीजिए, ए बी सी डी, बस ऐसा लिख, आंसर वन ए बी सी डी। सबसे पहले जिसका सही आंसर आएगा उसे ही नंबर मिलेगा। सही आंसर आया है सुस्मिता का, और सुस्मिता गॉट 1 पॉइंट फॉर दिस आंसर। इस आंसर के लिए सुस्मिता को 1 पॉइंट मिल चुका है। सुस्मिता आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 1 मार्क आपको मिल गया। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन, और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन। याद रखिएगा, गोल्डस्टीन प्रोटॉन, गोल्ड मतलब प्रोटॉन, चैडविक, विक है तो न्यू, न्यूट्रॉन, और थॉमसन है सन मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप याद रख सकते हो। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, which isotope
is used in the nuclear power plant to generate electricity. Options: uranium 235 or uranium 238 or iodine 131 or cobalt 60. Answer: Saraswati has given the answer. Aditi, Nancy, बट नैन्सी का फॉर्मेट गलत है. सरस्वती का फॉर्मेट सही है. सरस्वती गॉट 1 पॉइंट फॉर दिस आंसर. यूरेनियम 235 इज द राइट आंसर एंड सरस्वती का फॉर्मेट सही है. आंसर 2 ए. ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते थे. आंसर 2 का ए और अच्छा तरीका ऐसा हो सकता है. आंसर 2 ऐसा इसको ब्रैकेट में बंद किया, इसका ए. चलिए, तो सरस्वती आप लिख लीजिए अपना नंबर, इसका आपका नंबर है सरस्वती. वेरी गुड, सही कर रहे हो. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 यूज किया जाता है. वेरी गुड, सही है आपका. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? ए, हाइड्रोजन न्यूक्लियस. बी, आर्गन न्यूक्लियस. सी, हीलियम न्यूक्लियस. और डी, नन ऑफ दीज. किसका न्यूक्लियस लिया था अल्फा पार्टिकल्स के लिए रदरफोर्ड ने? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. डू यू रिमेंबर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? Yes, sir. Yes, sir. So give me the right answer. What are other students doing? Saraswati and Aditi has given me the answer. Nancy has also given me the answer. Where is Susmita? Susmita, what are you doing? Susmita, your answer. Okay. Susmita got 1 mark for this answer. हीलियम लिया था उन्होंने, हीलियम के एटम लिए थे, है ना. हीलियम में प्लस चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज के होते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिए थे उन्होंने. आपको याद होना चाहिए कि हीलियम के आयन लिए थे, है ना, हीलियम आयन. व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल्स कहाँ मिले थे, कहाँ से मिले थे उनको? हीलियम से मिले थे, हीलियम के एटम्स. सिंपल सी बात. हीलियम वाज द राइट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट प्रॉपर्टी, व्हाट
प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट determines its chemical behavior. केमिकल बिहेवियर किसी भी एलिमेंट का किस बात से डिटरमाइन होता है? साइज ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के साइज से कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, उस एलिमेंट की वैलेंसी से, और मोलर मास से, और नन ऑफ दीज। सुष्मिता गॉट द राइट आंसर। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, राइट, इट इज द राइट आंसर। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी से पता चलता है उसका केमिकल बिहेवियर। वैलेंसी याद है आपको? वैलेंसी मीन्स द इलेक्ट्रॉन विच इज इन द लास्ट शेल, है ना? लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी डिसाइड करते हैं, है ना? आपको पता होगा कल हमने बहुत सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड करी थी। तो वैलेंसी से किसी भी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर पता चलता है। तो यहाँ पर सुष्मिता का आंसर सही है, फोर्थ का भी करेक्ट। सुष्मिता, राइट, 1 मार्क। आपको इसमें 1 मार्क मिल चुका है। Yes, sir. सुष्मिता का 1 मार्क इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइसोटोप? आइसोटोप की कैरेक्टरिस्टिक इसमें से क्या नहीं है? याद रखना, क्या चीज नहीं है, क्या गलत है वो बताना है। आइसोटोप ऑफ some elements are radioactive, some elements are radioactive. B, isotopes are the atoms of different element. क्या आइसोटोप में डिफरेंट एलिमेंट होता है? डिफरेंट एलिमेंट। सी, आइसोटोप डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप में न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। और डी, आइसोटोप हैव isotopes have similar chemical properties. सुष्मिता, सरस्वती फर्स्ट। सरस्वती इज फर्स्ट। सरस्वती, यू गेव द करेक्ट आंसर फर्स्ट कि आइसोटोप एक ही एलिमेंट के एटम को कहते हैं। कल हमने देखा था, क्लोरीन के आइसोटोप देखे थे। क्लोरीन के दो आइसोटोप थे, एक था 35 वाला और एक था 37 वाला। एक का जो एटॉमिक मास नंबर था
मास नंबर 35 था और एक का मास नंबर 37 था। तो दोनों के मास नंबर डिफरेंट थे, बट दोनों Cl हैं, मतलब दोनों सेम ही एलिमेंट के एटम्स हैं। तो यहाँ सेम एलिमेंट आ रहा था, यही बात गलत थी, और इसमें बोला गया था कि जो बात गलत है वही चूज करिएगा। तो सरस्वती आप लिख लीजिए, यू गॉट 1 मार्क फॉर दिस आंसर। वेरी गुड, चलिए बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the two will be chemically more reactive? Sulfur with atomic number 16 और chlorine with atomic number 17? इसमें से कौन केमिकली एक्टिव ज्यादा होगा, केमिकली रिएक्टिव होगा? विच ऑफ टू विल बी केमिकली मोर रिएक्टिव? अभी बताया कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली वैलेंसी पे। तो अगर आपको वैलेंसी पता होगी इनकी तो आप इजीली बता सकते हो। क्लोरीन, सल्फर, बोथ आर इक्वली रिएक्टिव। और डी, कांट से। क्या है आपका आंसर, बताइए। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अब जो करेक्ट आंसर देगा उसे रीजन जरूर देना होगा, ठीक है? रीजन जरूर दीजिएगा। जो भी करेक्ट आंसर देगा उससे हम रीजन जरूर मांगेंगे कि आपने इसको चूज क्यों किया, व्हाई डिड यू चूज दिस ऑप्शन। ओके, तो वैलेंसी आपने निकाल ली क्या? सल्फर की वैलेंसी आपने निकाल ली क्या? कितना आई सल्फर की वैलेंसी, बताइए। सल्फर की वैलेंसी कितनी आई और क्लोरीन की कितनी आई? फाइंड कर ली क्या? सल्फर की वैलेंसी कितनी आई, वैलेंसी पूछ रहे हैं। वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी बेटा समझ नहीं पा रहे तुम, पता नहीं क्या कर रहे हो। वैलेंसी क्या होती है? ऐसे ऐसे कल बनाया था, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, बनाई थी कि नहीं बताई थी? हाँ, Yes, sir. -2 और +2 क्या होगी, -2 या +2? ये हो गया सल्फर के लिए, पहले में 2, फिर 8, 4 5 6 7 8 हो गए 10, और 6 बचे यहाँ। 1 2 3 4 5 6, 6 बचे, 2 चाहिए, हाँ -2 बिल्कुल सही। इसका -2 आया। क्लोरीन का आपको पता ही 17 होता है, तो 17 में 2 और 8 10 हो जाएगा, 7 मतलब इसकी -1 आएगी। तो ज्यादा किसकी है, आप देख सकते हो ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की ज्यादा है, -1। ठीक है, तो इसलिए क्लोरीन, आपको पता है ना माइनस में नंबर्स बड़े रहते हैं, मतलब छोटा नंबर बड़ा रहेगा, बड़ा नंबर छोटा रहेगा। -1 इज ग्रेटर देन -2। सो क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्टिवनेस सल्फर से ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्लोरीन आएगा आंसर। ये आंसर दिया था सरस्वती ने, बट आई डोंट थिंक उसको रीजन शायद पता था। सर मैंने दिया था, मैंने भी। मेरे पास वो है ना, आज रिकॉर्डिंग, ये वीडियो आपको मिलेगी इसकी, आराम से आप देख सकते हो किसने पहले आंसर दिया। सरस्वती गॉट दी 1 मार्क फॉर दिस आंसर। जिसका आंसर मेरे पास पहले आएगा ना उसी का माना जाता है, सरस्वती को 1 नंबर मिलेगा। 7th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के बारे में क्या क्या बातें गलत है आपको बताना। ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, तभी बनेगा। द होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। क्या ये बात सही है या गलत है? दिमाग लगाओ, पढ़ा है हम लोगों ने। क्या पूरा का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होता है? दूसरा, द एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। क्या हम एटम को काट नहीं सकते? ये बोल रहे हैं कि एटम को नहीं काट सकते। इंडिविजिबल पार्टिकल, एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा सा। पार्टिकल। थर्ड, थर्ड पूछ रहे हैं, द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल होता है। या फोर्थ, ऑल द एटम्स आर स्टेबल। ऑल द एटम्स आर stable in their basic state। their basic state। अभी ऑप्शन दिए नहीं मैंने, अब दूंगा ऑप्शन। ऑप्शन है आपके, इनमें से आपको कोई एक चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 एंड 3। क्या इसमें से फर्स्ट और थर्ड गलत है? ऑप्शन नंबर बी है आपका ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी है सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। सेवंथ का आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है? सेवंथ का सबसे पहले आंसर आया है, यहाँ पर सेवंथ का आंसर सबसे पहले आया है किसका? अदिति का आया है सबसे पहले आंसर, सेवंथ का सी। सेवंथ का सी, बट उस समय तो ठीक है, माना जाएगा उसी का, लेकिन सेवंथ का सी, सेकेंड एंड फोर्थ। सेवंथ का सी दिया है अदिति ने, लेकिन आंसर उसने ए भी लिखा है। काफी बेकार आंसर उसका। सुष्मिता का आंसर सी है, ठीक है, बट अब माना जाएगा अदिति का ही। बट उसने दो आंसर दिए हैं बाद में, वो गलत है उसके। तो आंसर नंबर सी मतलब सेकेंड और फोर्थ बात गलत है। पहली बात ये गलत है कि एटम को काट नहीं सकते, इंडिविजिबल है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कट किया है और इसके अंदर से हमने अंदर के पार्ट्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको हमने खोजा है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज की गई है ना। तो एटम इंडिविजुअल नहीं है, ये डॉल्टन मानते थे ऐसा। डॉल्टन कहते थे ऐसा कि एटम इज इंडिविजिबल, लेकिन थॉमसन ने, फिर रदरफोर्ड ने, बोर ने, सब ने मिलके इनके बात को नकार दिया। एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट, ऐसा भी नहीं। तो दो बातें गलत है, सेकेंड एंड फोर्थ। बाकी ये सही है कि पूरा का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होता है, बिकॉज न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मास होता है किसी भी एटम का। और पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज को खत्म कर देता है। इस तरीके से पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल होता है। तो फर्स्ट और थर्ड बातें सही थी, सेकंड और फोर्थ गलत था। अदिति, आपको मिला 1 नंबर इसके लिए। बट आगे से याद रखिएगा, कभी भी आप आंसर दो तो फिर बदलो मत। आपके आंसर दो दो तरीके के दिख रहे हैं, लेकिन अब दे ही दिया। ये काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर सभी को पता होगा, बस जो पहले दे देगा वही जीत जाएगा। विच साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी levels around the न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के चारों ओर जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं, के, एल, एम और एन। के आपका के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, तो वो किसने दिया? क्या इसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था? रदरफोर्ड जी ने बताया था क्या ये बात? या नील्स बोर टोल्ड अस दिस थिंग? नील्स बोर ने ये वाली बात बोली थी क्या? या फिर जे जे थॉमसन जी ने बोली थी क्या? या लास्ट में नन ऑफ दीज, किसी ने नहीं बोली थी? तो अब आपको सभी को पता ही होगा इसका तो आंसर। सुष्मिता गॉट दी मार्क, सुष्मिता गॉट दी 1 मार्क। सुष्मिता, यू गॉट 1 मार्क फॉर दिस आंसर। नील्स बोर जी ने दिया था, क्योंकि सबसे लास्ट में हमने इन्हीं को पढ़ा था, सबसे लास्ट में इन्हीं को हमने पढ़ा था, नील्स बोर जी को। आप क्या बता सकते हैं मुझे, सबसे शुरू में हमने किस डॉल्टन के बाद किस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था? आफ्टर डॉल्टन वी स्टडीड अबाउट विच साइंटिस्ट? डॉल्टन के बाद सर हमने रदरफोर्ड। ना, जे जे थॉमसन बेटा, कैसी बात कर दी है तुमने? डॉल्टन के बाद जे जे थॉमसन की बात करी थी, वाटरमेलन वाली। वाटरमेलन के अंदर बीज की तरह उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन होते हैं, और रेड एरिया को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बताया था। अब थॉमसन के बाद हमने पढ़ा था रदरफोर्ड जी को, और सबसे लास्ट में पढ़ा था नील्स बोर को। आपको ये भी याद नहीं? कैसा मैंने भी नील्स बताओ। बोर दिया था। नील्स बोर दिया तो होगा, लेकिन लेट हो गई होगी, तो सुष्मिता को इसका नंबर मिल चुका है। यस सुष्मिता, सर। लेकिन आपको जब ऑर्डर ही याद नहीं तो आप क्या दोगे आंसर, है ना? ऑर्डर ही याद नहीं तुम लोग को, बताओ। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स? इसमें से कौन से पेयर्स आइसोबार्स है? कल पढ़ा था आइसोबार्स, वेरी इजी। 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37, या फिर आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040 और कार्बन 612, कार्बन 614 और डी नन ऑफ दीज। आइसोबार की बात कर रहा हूँ, आइसोटोप नहीं। तो आपको पता होगा कि आइसोबार में क्या सेम होता है, तो आप 2 मिनट के अंदर आंसर दे चुके हो। नैन्सी का आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने सेम चैट में 2 आंसर दिए हैं, उसी में 8 का दिया था, उसी में 9 का दे दिया। अलग से आपको न्यू चैट में देना चाहिए। अदिति, यू अगेन गॉट 1 मार्क फॉर दिस आंसर। इस आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। अच्छा अदिति, आप ये बता दीजिए कि आइसोबार में क्या सेम होता है, मास नंबर या एटॉमिक नंबर? सर एटॉमिक नंबर। कुछ भी बोल एटॉमिक रहा है मैं नंबर, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर ये लिखा हुआ है, 18 और 20 कहाँ सेम है? हम्म, सर मास नंबर कुछ सेम भी होता है। बोलोगे क्या?
हाँ सही कह रही हो बेटा सुष्मिता, कुछ भी बोलोगे क्या, बस तुम्हारा आंसर ऐसे ही आ जाता हवा में है, तो गड़बड़ है ये, बहुत गलत बात है, तुक्का लगा रहे हो। अदिति गॉट 1 मार्क, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि आइसोबार यहां से चेक करते हैं। मान लीजिए यहां पर मैं आइसोटोप कर देता, तो अब आपका मैंने भी आंसर, आंसर दिया था। आइसोटोप अगर मैं कर देता तब आपका आंसर क्या होता, आइसोटोप की सर जगह ए होता, क्योंकि ए होता है आइसोटोप ए। में एटॉमिक नंबर यहाँ पर सेम होता है। अच्छा, आंसर की बात है तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, पूरी रिकॉर्डेड वीडियो है, उस वीडियो में यू कैन चेक किसने पहले आंसर दिया था। मेरे पास जिसका आंसर पहले आएगा उसी का आंसर माना जाएगा, आपकी चैट में आपका आंसर पहले दिखाता होगा, ये होता है, ठीक है, ये मैं जानता हूँ। बस लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप सही दीजिएगा, फिर हम विनर बताएंगे। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट is used in the treatment of cancer? ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी यूरेनियम 234, ऑप्शन सी प्लूटोनियम 239, और ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। सुष्मिता गॉट 1 मार्क फॉर दिस आंसर, सुष्मिता का आंसर सही आया, कोबाल्ट 60। तो मैंने भी दिया था। यस वेरी गुड, तो मैंने भी वेरी दिया था गुड, वही। जिसने जिसने दिया था सबके आंसर मेरे पास है, और ऑर्डर भी है, किसका आंसर पहले है किसका आंसर बाद में, आप जरूर देख पाओगे, और तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सुष्मिता को ही इस आंसर का 1 नंबर मिलेगा। और नैन्सी ने ए दे दिया, नैन्सी ग्वाइटर के लिए यूज करते हैं आयोडीन, ग्वाइटर के लिए, ग्वाइटर के लिए आयोडीन यूज करते हैं, घेंगा जिसको बोलते हैं, गले में जब रोग हो जाता है। यूरेनियम का आपको पता ही है, यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है, ठीक है, तो आंसर होगा कैंसर के लिए कोबाल्ट, कैंसर के लिए कोबाल्ट यूज किया जाता है। तो चलिए अपने अपने मार्क्स बताते जाइए। नैन्सी कितने मार्क्स हैं, नैन्सी कितने मार्क्स हैं, सुष्मिता कितने मार्क्स हैं, सरस्वती, सर 5। किसके, सुष्मिता के 5, सरस्वती आपके 3। 3, अदिति आपके 2। 2, 5 3 8 और 2 10 हो गया। फर्स्ट रैंक होल्डर सुष्मिता, वेरी गुड सुष्मिता, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लैप फॉर सुष्मिता, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेकेंड रैंक आती है, सेकेंड रैंक सरस्वती, क्लैप करेंगे इसके लिए भी। थर्ड रैंक आती है अदिति की, अदिति एंड सिद्धार्थ, अब पता नहीं किसने दिया था, तो ये बच्चे वेरी गुड, और नैन्सी के लिए भी क्लैप करेंगे, काफी उसने हर आंसर दिया है। अब ठीक है, हाँ कोई भी आंसर पहले नहीं आ पाया तो उसका नेट का स्पीड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर तो उसने दिए, तो सभी बच्चों को स्टार, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स, ऐसे ही पढ़ते रहिए, कीप इट अप। इसकी वीडियो अभी आपको देता हूँ मैं, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए कोशिश करता हूँ तो आपको मिल जाएगी, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप बोलो तो कल एक और क्विज रख लेंगे, ठीक है, कल एक और क्विज यस कर सर। लेंगे। यस सर। यस हाँ, सर। तो टुमारो अगेन, कल भी। कल भी आज हम लोग एक और क्विज इसी पे रख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। सर बोलो, जल्दी बोलो। सर कल कौन सी क्विज रहेगी? ये सेम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर, इसी चैप्टर में। यस